मैम ने मुझे याद, धन्यवाद आपका मैम, है ना। चलो अच्छा, कोई मुझे इनवाइट करके एक बारी थोड़ा सा, मतलब कैसे इनवाइट करते हैं, कोई बताएगा जिससे मैं थोड़ा सा और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि हाँ चीजें कैसी होती हैं। कोई नया पर्सन, मतलब ऐसा। रेणुका मैम, आप मुझे बताओ इनविटेशन करके दिखाओ कैसे इनवाइट कर। अभी आ रही है सर वॉइस? बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं है? 4 मिनट मुझे इनवाइट करके दिखाना। नहीं नहीं, आवाज वगैरह प्रॉपर क्लियर है और आपका बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है। बैकग्राउंड नॉइस पूछा था सर। आप हमें इनवाइट किसको किए। इनवाइट? इनवाइट आपको करना है? अच्छा, हमें इनवाइट करना है, ठीक है। जिससे हम पॉइंट्स को और अच्छे से हम कवर कर सके और थोड़ी सी हम गेस कर सके कि एक्चुअल में होता है ना कि देखो, सब किसी को सब कुछ बहुत अच्छा अच्छे से आता है, लेकिन होता है ना कि कुछ छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से चीजें बिगड़ जाती हैं, या हम समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से सामने वाला एक पोटेंशियल पर्सन भी हमसे लूज हो जाता है। तो क्या आप सब चाहते हो कि जो वो पोटेंशियल पर्सन है जिससे आप सबसे लूज हो जाता है ना, वो लूज ना हो? क्या आप सब चाहते हो, ऐसा ही चाहते होगे ना? चलो ठीक है, आप मुझे थोड़ा सा इनवाइट करिए 4 मिनट के अंदर। मैं एक नया प्रोस्पेक्ट हूँ और आपके साथ रिस्पॉन्सरिंग करने वाला ऐसे फीलिंग के साथ, हाँ, ठीक है कर। हेलो, हाँ जी, मेरी बात शुभम से हो रही है? हाँ जी, मैं शुभम बात कर रहा हूँ। हेलो शुभम, मैं रेणुका बात कर रही हूँ हरियाणा से। आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए फॉर्म फिल किया था, रिमेम्बर? हाँ, मैंने फॉर्म फिल किया था मैम। ओके, तो अभी फ्री हो बात करने के लिए? हाँ, मैं अभी फ्री हूँ। मैं फ्री हूँ। ओके, सो शुभम कैसे हो अभी, आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। ठीक है, तो देखो मुझे आपसे ना दो तीन क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, ये देखने के लिए आप हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए गुड फिट हो या नहीं। ओके। तो अभी कंफर्टेबल हो ना? हाँ जी। ठीक है। तो आप बताओ कहाँ से बिलोंग करते हो आप? दिल्ली। ओके, और बाय प्रोफेशन अभी क्या कर रहे हो? मैं भी जॉब करता हूँ मॉल। ओके, ठीक है, अच्छा बात है। तो अब ऐसी क्या नीड रही आपकी कि जॉब के साथ साथ आपको अलग से वर्क सर्च कर रहे हो? मैम वैसे जॉब के साथ मुझे पार्ट टाइम में कुछ एक्स्ट्रा इनकम की नीड है, जहाँ से एटलीस्ट मैं अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकूँ। बेसिकली ये कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा टाइम को आप यूटिलाइज कर रहे हो एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए। हम्म। तो ठीक है, आपका पहले कोई एक्सपीरियंस रहा है ऑनलाइन वर्क का? नहीं नहीं मैम, मैंने कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया, नॉर्मल मैंने देखा हुआ है ऐसे काम के बारे में, नॉर्मल फोन वगैरह, रील्स, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स। बस देखने और समझने में तो देखो आप खुद समझो रहे होगे कि फर्क होता है। देखने से तो कुछ समझ प्रॉपर आएगा नहीं, समझने से ही आएगा। तो अब आपके माइंड में ये होगा कि मैम काम क्या होगा, है ना? हाँ जी। तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, पर पूरा समझने के लिए हमारे पास प्रेजेंटेशन वीडियो है। हम मल्टीपल डोमेन्स पर यहाँ पर काम करते हैं शुभम, जो एमएनसी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके इसको पूरे इंडिया में एक्सपेंड कर रहे हैं, और स्पेशली उसको कर रहे हैं एक्सपेंड दिल्ली में। ओके। ठीक तो है। इसके लिए हमको नीड है 5 to 10 सीरियस पोटेंशियल पर्सन की रिक्वायरमेंट है हमें। ओके ठीक ओके। जो यहाँ पर जॉब या स्टडी के साथ साथ कुछ पार्ट टाइम इनकम जनरेट करना चाहते हो। देखो इनकम तो जो हम जिसके लिए वर्क करते हैं वो तो जनरेट ऑब्वियसली बात है होगी ही, पर स्किल्स भी बहुत डेवलप होगा यहाँ पर। तो पर हमारी कुछ रिक्वायरमेंट भी है शुभम इसके लिए। है। हाँ जी, हाँ जी। एक तो सोशल मीडिया की नॉलेज होनी चाहिए आपको, बेसिक इंग्लिश आना चाहिए, और 2 to 3 आवर्स आपको मैनेज करने होंगे वर्क को समझने के लिए। आई होप आप इजीली मैनेज कर पाओगे। हाँ जी, मैं मैनेज करूँ। तो ठीक है, अच्छी बात है। प्रोजेक्ट को समझने के लिए हमारे एक प्रेजेंटेशन वीडियो, जैसे मैंने बताया 48 मिनट की प्रेजेंटेशन वीडियो है। अगर मैं आपको अभी प्रोवाइड कर दूँ तो आप कब तक देख कर बताओगे? मैं आपको 3 बजे देख के बताऊँ। दिन। अभी बज रहा है, अभी 1 बज रहा है। नहीं, दिन के 9 बजे, 9:30 हो गए। अच्छा, अभी नाइट का टाइम है। दिन का टाइम है नाइट। दिन का टाइम है 9 ठीक है। ओके, तो वैसे बिजी हो क्या अभी? ये 1 आवर के अप्रोक्स आई थिंक कंप्लीट हो जाना चाहिए।
नहीं मैम, मुझे बस कहीं जाना था। देख लो, बेटर रहेगा कि आप टाइम से देख लो, क्योंकि आपको बताया कि हमको 5 to 10 सीरियस पोटेंशियल पर्सन की रिक्वायरमेंट है। अगर सिलेक्शन हो गया, अगर देखो आपके लिए बेटर है अगर आप टाइम से देख लोगे तो। ठीक है, कोई बात तो बता दो फिर नेक्स्ट कॉल हम कब बात करें, क्योंकि इसका मुझे उसके आपसे पूछना भी पड़ेगा कि आपको कितना समझ आया। कुछ डाउट्स होगा तो आप भी पूछ सकते नहीं। हो उस 12 बारे बजे में। बता। 12 o'clock। ओके, ठीक है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसको सेव कर लो और हाई टेक्स्ट कर दो ताकि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। और ध्यान रखना वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगर स्किप करोगे तो समझ नहीं आएगा कुछ भी। और कुछ आपका डाउट रहता है तो जरूर पूछना, और कुछ क्वेश्चन मैं भी आपसे पूछ सकती हूँ कि आपको प्रेजेंटेशन देख के कितना समझ में आया। ठीक ओके। है। और नंबर सेव डेफिनेटली करना, क्योंकि कई बार वो प्रेजेंटेशन वीडियो आपसे हो सकता है ओपन भी ना हो। हाई टेक्स्ट कर दो इमिडिएटली। ओके, ऑल द बेस्ट। ठीक है। थैंक यू सो मच। नीति, आप अनम्यूट कर लो, आपकी साइड से शायद वॉइस आ रही है। चलिए, आप सबने इमिटेशन कैसे किया जाता है आप ध्यान से समझना। देखिए, ना ही अगर आपको हमारी अपनी कमियां खुद पे पता चल जाए, है ना, अगर हम उस पे काम कर लें, तो हमारा होता है इनविटेशन एक्चुअल में। इनविटेशन एक ऐसा मतलब स्किल्स है, ठीक है, जहां पर एक इंसान बिजी भी रहता है, नया भी रहता है, और आपके लिए बहुत, वो उसके लिए आप बहुत नए हो, और उस अपने लिए भी वो बहुत नया है। तो हर चीज ना बैलेंस बहुत बनाना पड़ता है, ठीक है। और बैलेंस बनाने के लिए, जैसे मैम ने पहली बात अथॉरिटी प्रोस्पेक्ट के हाथ में रख दी, है ना, और इनविटेशन काफी लॉन्ग बार बार, है ना, उसको हाँ मतलब एक होता है ना कि थोड़ा बोला, है ना, फिर उसको ब्रेक किया थोड़ा, मतलब होता है ना कि ज्यादातर एक्सप्लेन वो मतलब बार बार उसे हाँ पूछवा रही थी ऐसे करके। तो और एक क्वेश्चन जो पूछना चाहिए, राइट, मतलब जो सवाल पूछना चाहिए वो कहीं पड़े हुए हैं। और अथॉरिटी मतलब उन्होंने एक प्रोस्पेक्ट के हाथ में रखे, और उन्होंने घिसे, मतलब होता है ना कि ऑलरेडी मार्केट में जो घिस चुके हैं बहुत सारे वर्ड्स नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर, मतलब वो उन्होंने वर्ड्स का उपयोग किया, जहां पर उन्होंने बोला वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ड्स है ना, क्योंकि आपको एक कुछ ऐसे वर्ड्स का उपयोग करना पड़ेगा जहां से एक सामने वाला ना अलग से उसको कुछ लगे, यार कुछ अलग है। ये जो इन्होंने मैम ने बोला है ना, ये ऑलरेडी मार्केट में बहुत घिस चुके हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है। और उन्होंने एक होता है ना कॉन्फिडेंस एक्साइटमेंट, वो वर्ड्स में नहीं था जो प्रोस्पेक्ट को एक पर्सन से कनेक्ट कर सके, ठीक है, वो। और उन्होंने ये बताया मतलब एक प्रॉपर क्लियरिटी नहीं मिली इनके, जो उन्होंने वर्ड्स बोला है ना कि हाँ मैं किस पे काम करते, प्रॉपर प्रोस्पेक्ट को ना क्लियरिटी नहीं मिली कि क्या एक्चुअल में ये चीज है। और दूसरी चीज उन्होंने बोला नीड हमें है ना, हमें जरूरत है भाई, हमें जरूरत नहीं है, हमें चाहिए, इतना ही चाहिए, बहुत सीरियस लोग चाहिए। नीडेड है मतलब हमें नीड नहीं है, उसको इतना नहीं बोलना हमें नीड नहीं, हमें हमें नीड नहीं है, मतलब हमें बहुत सीरियस कुछ ही लोग की जरूरत है, ठीक है। जो मिल गए तो ठीक, लोग बहुत ज्यादा हैं, मतलब लोग बहुत ज्यादा हैं, केवल हम लोगों को ही, कुछ लोगों को ही सिलेक्ट करेंगे। अभी मैं आगे पॉइंट्स में कवर करूंगा, ठीक है। और मैम ने फाइनली बहुत सारी, है ना, आप अपनी इन्विटेशन, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा भी, है ना, जहां से एक पर्सन को, क्योंकि मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरा रेशियो ना बहुत, मैं बोल सकता हूँ ठीक ठाक रहता है, मतलब किसी को मैं इनवाइट करूँ, मुझे ऐसा लगता है काफी लोगों से मेरा बहुत ठीक ठाक जाता है। और ज्यादा से ज्यादा एक होता है कि हाँ 100% आते हैं। तो चलो हम थोड़ा सा पॉइंट्स पे चलते हैं, ठीक है। और आप थोड़ा सा डायरी पेन आप उठा लेना, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट्स पर अगर आप काम करते हो तो 100%, क्योंकि जो मैं आपको इनविटेशन बताने जा रहा हूँ ये मैंने बहुत सारे लोगों को देख कर सीख कर, है ना, बहुत बार, मतलब कितनी बार, अनगिनत बार, है ना, अनगिनत बार हमारी इनविटेशन चेंज हुई है। और आप सबको भी अगर इनविटेशन में आपने देखा होगा, आप सबको पता भी होगा कि मेरी इनविटेशन बहुत अलग ही हो जाती है, एकदम डिफरेंट, है ना, और चेंज होती रहती है, ठीक है। तो क्या आप सब तैयार हो? चलिए, आप ध्यान से समझना, अगर आपको किसी पर्सन को इनवाइट करने जाना है या आपको इनवाइट करना है, ठीक है, तो किस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए, जिस जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप ना किसी भी इनविटेशन, मतलब किसी भी पर्सन को अगर आप इनवाइट करने जा रहे हो, तो पहली बात तो इमोशनली ना किसी से, है ना, डिटैच कर जाओ, मतलब इमोशनली उससे खुद को डिटैच कर लो, छोड़ दो, है ना, कि आ, हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना कि यार
ये पक्का आ जाएगा, ये पक्का कर लेगा, ये जरूर कर लेगा, ये जरूर आएगा, है ना, ऐसे एक्सपेक्टेशन मत रखो, इमोशनली उसको हटा दो अपने की। आएगा नहीं, रिलैक्स, आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। इमोशनली आपको उससे कनेक्ट नहीं होना है कि यार बहुत अच्छा है, ये है, वो जरूर करेगा। मैं ऐसे ऐसे लोगों से बात करता हूँ, बहुत सारे लोग हैं ना एकदम कनेक्ट हो जाएंगे बहुत जबरदस्त तरीके से, और वो ना हाय का मैसेज तक नहीं करते, फिर अंदर तकलीफ, अरे यार ये कैसे हो गया, है ना, ऐसे। तो आपको किसी से जो है इमोशनली कनेक्ट नहीं होना है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, मना करे तो पर्सनल नहीं लेना है, यार मना कर दिया है ना, यार मना कर दिया, इसने कैसे मना कर सकता है ना, क्यों मना कर सकता है। तो आपको कभी भी मना करे तो पर्सनल, आपको पता है इस बिजनेस में रिजेक्शन आती ही आती है, आपको लोग रिजेक्ट करते ही करते हैं। तो क्यों आप अपने माइंड में ये डाल के रखते हो कि यार लोग मना कर दिए तो, लोग नहीं माने तो, है ना। तो आपको समझना पड़ेगा, बहुत ध्यान से समझना हमारे बीच में। जैसे अभी मैं पिन नहीं करना चाहता क्योंकि काफी लोग हैं हमारे बीच में, लोगों को, लेकिन सब अपने ही हैं यहाँ तो वैसे। ज्यादातर मैं फिर भी वही चीज बोलता हूँ कि है ना, यहाँ पर ये पर्सनल ट्रेनिंग है, ठीक है, तो यहाँ पर हर एक चीजें चलती हैं, यहाँ कोई पर्सनल नहीं है। ओके, तो आपको क्या रखना है, इमोशनली डिटैच रखना है, और पर्सन, आपको पता है बिजनेस में रिजेक्शन है, इस प्लेटफॉर्म में रिजेक्शन है ना। हम इनविटेशन करते हैं बहुत परेशान हो जाते हैं, दो लोग को इनवाइट करते हैं, सर मेरे काफी लोगों से ऐसे बात करता हूँ टीम में भी, है ना, ज्यादातर, सर इतने लोगों से मना कर दिया, सर इतने लोगों ने मना कर दिया, सर इनको इनवाइट किया, मना कर दिया। भाई आप दिमाग में डाल लो, प्लीज आप दिमाग में डाल लो कि इस बिजनेस में रिजेक्शन आती ही आती है। आपको अगर मना कर रहे हैं तो देख लो जो लीड्स आपने ली है कहाँ से ली है, कैसे पर्सन है ना। हम 20 50 साल के पर्सन को बोले वो मना कर रहे हैं ना, तो वो अलग चीज है। सो आपको समझना पड़ेगा कि वो कौन है, कैसे हैं, और उनको फाइंड आउट करना पड़ेगा। आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आया तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। आप इस चीज को लिख लो, क्या हो गया मना कर दिया तो, क्या दिक्कत हो गई, है ना। तो ये चीज ना जितनी बार वो बोले उतने टाइम उसे लिखो, आया तो बस, नहीं तो नेक्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दे भाई। लेकिन हाँ, अगर आपको लग रहा है अंदर से यार सीरियस पर्सन है ना, उससे दोबारा टॉक, अरे यार अप्लाई किया था, कुछ तो रीजन रहा होगा, अरे ऐसे करके, है ना, नॉर्मल उसको रील भी बात डाल दो, लेकिन हर किसी को नहीं। हम गधे के पीछे पड़ जाते हैं घोड़ा बनाने के, तो वो बहुत दिक्कत हो जाती है हमारे लिए। हमारे हमें इरिटेशन तब आती है जो हम एक गलत पर्सन के ऊपर टाइम को वेस्ट करते हैं, है ना। अब आप फाइंड आउट कैसे कर पाओगे, और फाइंड आउट करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, तो आप लोगों को अच्छे से फाइंड आउट कर पाओगे ये पर्सन कैसा है। ये पर्सन मुझे नहीं पता था पहले, मैं भी ऐसे ऐसे पर्सन पर टाइम लगाता था जो लगते ही नहीं थे ऐसा है, लेकिन आज के समय में अगर मैं किसी से बात करूं तो इतना तो समझ आता है यार बंदा कैसा है, राइट, पर्सन कैसा है, प्रोस्पेक्ट कैसा है, ठीक है, हमें पता चल जाता है। बट वो समय, यकीन मानना वो समय आएगा, बट एक उसके लिए आएगा जो 10 कॉल करके एक्सपेक्टेशन करेगा, उसके लिए नहीं आएगा। जो कंटिन्यूअस लगा रहेगा 20 30 40, है ना, उसको जरूर आएगा, ठीक है। और इसको कॉल सेंटर भी मत समझ लेना कि हाँ 50 400 200, है ना, वो प्रैक्टिस के लिए होता है कि हाँ करना है, अभी मैं 15 कॉल कर लूं अच्छे लीड्स में, जहां से आप जनरेट कर रहे हो अच्छे लोग हैं, आराम से मैं 2 3 लोगों को निकाल सकता हूँ, है ना। टोनालिटी थोड़ा सा, वर्ड्स की भी ताकत होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा मैटर करता है, जैसे अभी रेलिका मैम ने इनवाइट किया, है ना, कॉन्फिडेंस एकदम जीरो था, है ना, उतना नहीं था एक सामने वाला पर्सन आराम से कनेक्ट कर जाए। कॉन्फिडेंस मतलब होता है, जैसे श्रेया मैम इनवाइट करती है ना, एक अलग चीख होती है ना उनके वर्ड्स में, तो होता है ना, मैंने देखा है, एक्साइटमेंट देखा है, गर्ल्स वो भी है ना, तो एक्साइटमेंट देखा है। तो एक जैसे कीर्ति है हमारे बीच में, है ना, कुछ लोग हैं जैसे नंदिनी है, नंदिनी तो एक कॉलेज में वो हम सब तो स्टूडेंट को इनवाइट करते, उनके पेरेंट्स को इनवाइट करती थी, ऐसे करके तो कॉन्फिडेंस लगता है, ठीक है। और इस बीच में हमारे और तो मेरे को ज्यादा नहीं लग रहे हैं, लेकिन हाँ मेरे को ध्यान से निकल जाए, जैसे हाँ अनीता है, उनकी भी एक साइड में बहुत जबरदस्त है, ठीक है। तो इस तरीके से होगी ना तो सामने वाला बहुत जबरदस्त तरीके से कनेक्ट करेगा। क्या आप सब नोट्स बना रहे हो? चलो बढ़िया। तो क्या है कॉन्फिडेंस, तब कब आएगा इसके नीचे ये भी आप, कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपका बेसिक क्लियर होगा, जब आपका बेसिक मजबूत होगा, है ना। अगर आपका बेसिक मजबूत नहीं है फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला। और ध्यान से समझना, आप इसको ना, आप बोलो मेरे से बढ़िया इनवाइट कोई नहीं कर सकता, क्या,
मेरे से बढ़िया इनवाइट कोई नहीं कर सकता, जितने भी लोग हैं। आप खुद आप नहीं कर पा, कोई बात नहीं, आप झूठ बोलो अपने आप से, मेरे से बढ़िया इनविटेशन इस जितने भी लोग हैं ना नहीं कर सकता। मेरे को 7 PM की ट्रेनिंग देनी थी, फर्स्ट टाइम मेरा था। मेरे को ना एकदम मतलब अंदर से मेरे को 3 बजे तक नींद ही नहीं आई यार, कैसे दूंगा कैसे दूंगा। फिर मैंने देखा, मैं बोला यार ये कितने लोग रहते हैं, वही सब तो लोग थे ऑफलाइन में, तो ऑनलाइन का मास्टर हूँ भाई, मेरे को कौन समझाएगा। जो कॉन्फिडेंस आया ना, ऐसा बोला, मजा आ गया, है ना। तो अपने से नीचे अगर आप किसी से बात करना, आईएएस से भी बात करना, अरे ये नौकरी नौकरी तो कर रहा है, देखो रिस्पेक्टफुली, है ना, कि हाँ ये चीज है। रिकॉर्डिंग तो हो रही है भाई, है ना। तो आपको, है ना, खुद से रखना है, मैं इस चीज में काबिल हूं, मैं इस चीज में हूं, तो आपको कोई भी वेट नहीं कर सकता। कॉन्फिडेंस वहां से आएगा, ठीक है। और क्या हो, कैसे हो, क्या दिखते हो, डजेंट मैटर, ओके। और आगे क्या, पॉजिटिव हैप्पीनेस फीलिंग, पॉजिटिव रहो। नेगेटिव वर्ड्स ना सुनने हैं, ना देखने हैं, ना सोचने हैं, ना ही आपको बोलने हैं, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव रहना है। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मैंने आपको बोला ना कि हैप्पीनेस, आपके अंदर हैप्पीनेस होनी चाहिए, स्माइल होनी चाहिए, है ना। आप किसी से बात करो ना, बात कर, आप देखते नहीं हो कैसे कैसे ऐसे लोग होते हैं, आप कहीं प्रोफेशनल दुकान पे चले जाओ, बंदे से बात करके मजा आ जाए, आपको लगता है ना, क्या आपको लगता है ना। आप सब सामान लेने जाते हो, कोई ऐसा है, बहुत सारे रिलेटिव में होते हैं, मतलब इतना जबरदस्त, मतलब उनसे बात करके ना मुर्दा भी खुश हो जाएगा, अरे ये चीज है ना। सो होता ना कि इस तरीके से आपको बात करने आना चाहिए। सॉरी मेरे वर्ड्स है ना कुछ इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन हाँ मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ कि होता ना कि एक एक इस, है ना, वो व्यक्ति भी हो ना, वो भी एक्साइटमेंट में आ जाए, तो इस तरीके से आपको ना एक वो एटीट्यूड रखो कि हाँ ये इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। सो आपको शांत दिमाग से, आपका इनविटेशन का, थैंक यू, ओके। सो आपको जो है शांत दिमाग से, शांत माहौल से, देखो मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे से भी गलतियां होती हैं, है ना, और काफी चीजें ऐसी होती हैं, तो डोंट माइंड। सो ये बिजनेस है, ठीक है, चलिए। क्या, अगर आपको कॉलिंग इनविटेशन करना है तो एक टाइमिंग होता है ना, जहां से हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल रहती है, जैसे मॉर्निंग का हो गया, है ना। शायद शाम, मेरा तो भाई कभी भी, है ना, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मुझे तो पता है, मैंने तो डूबा हुआ हूँ, है ना, उससे अपने बिजनेस में तो। और जिनके कैमरे ऑफ हो रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल भी, है ना, मुझे आपको ट्रेनिंग में रहना ही नहीं चाहिए, है ना। अगर आप इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग को अगर आप लूज कर रहे हो, देखो जेन्युइन रीजन है तो कोई बात नहीं, बट अगर आप वैसे कर रहे हो तो शायद दिक्कत है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि कैमरे बंद करके आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप कभी भी बोल नहीं सकते, आप ट्रेनिंग कभी दे नहीं पाओगे, ये ध्यान रखना। अगर आप कैमरे बंद करके ट्रेनिंग ले रहे हो ना, आप कभी जिंदगी में ट्रेनिंग नहीं दे पाओगे, क्योंकि मैंने तब सीखा था जब मैंने फेस को खुद से, है ना, फेस करना सीखा था। अपने फेस को देखना, मेरे को अपना फेस देख के मैं सब भूल जाता था, है ना। तो ये चीज है। सो शांत दिमाग होना चाहिए। कभी भी उधर से झगड़ा करके आओ, इधर इनविटेशन कभी मत करना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। कभी भी हमेशा दिमाग शांत होना चाहिए, और शांत माहौल पे इनविटेशन करो। मार्केट में इनविटेशन करना मत स्टार्ट कर देना, क्योंकि आप नहीं कर पाओगे, आप पोटेंशियल लीड्स को लूज कर दोगे, ठीक है। और नेचुरल, सरल होके, वही मैंने बोला कि, है ना, न्यूट्रल होके बात करना है, नेचुरल, है ना, सिंपल बात करनी है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ज्यादा वो नॉर्मल गांव की भाषा ऐसे इस तरीके से ना हो, हर चीज में एक बैलेंस मेंटेन आपको करना पड़ेगा। क्या आप सब लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, चलो बढ़िया। और वॉइस टोनालिटी, है ना, आपकी जो वॉइस है ना, अभी श्रेया में रेणुका मैम ने मुझे इनवाइट किया कि आपकी इनकी वॉइस में कभी ऊपर नीचे दिखा, मतलब एक टोनालिटी होती है ना, ऊपर नीचे करके चलती है, क्या दिखा, नहीं दिखा। आपने सीरियल में देखा होगा, है ना, वो सीरियल ज्यादातर लोग देखते हैं, मूवी देखते हैं, आपने देखा होगा ना कि अ, जैसे बहू बहुत स्लो बोलेगी, सास बहुत तेज बोलेगी, है ना, ऊपर से ऊपर चली गई, है ना, तो ऐसे 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 चलता है, ठीक है। तभी तो सामने वाला अटेंशन लेगा। अचानक तो लूज रहते हैं आप। मैं सुनील गुप्ता सर को देखता हूँ, भाई साहब मैं ऐसे बैठा था, सामने ही बैठा था, एकदम सामने ऐसे जस्ट,
और माइक बहुत बड़ा बड़ा मतलब स्पीकर लगे हुए थे। उन्होंने अचानक पता नहीं किस चीज पे ऐसे बोला, मतलब शांत बहुत बोलते थे, अचानक खूब तेज से बोला। मैं भाई डर गया वहीं पर, मैं बोला यार एकदम फोकस्ड हो गया यार, ये कैसे बोल गया है ना, ऐसे करके। तो आपको इनविटेशन में भी है ना, आपने बात जो कर रहे हो ना उसमें अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे टोनिंग होनी चाहिए। देखो आपको करना पड़ेगा इस चीज में, इस पे आपको मास्टरी करनी पड़ेगी, और ये तब आएगी। और मैं ऐसे पहले स्टार्टिंग में कोशिश करता था तो लोग मेरे को हंसते थे, यार ये देखो है ना रोबोट आ गया ऐसे करके, ये वो आ गया ऐसे करके, है ना। लोग बोलते हैं, हंसने हंसेंगे तो पक्की बात है आपके ऊपर, बट जिस दिन करके दिखा दोगे है ना तो वो तालियां भी बजाएंगे, है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है, वॉइस टोन है ना, और पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी, एकदम पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव होके बात करो। ये बहुत आपको जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये हर एक चीज की फीलिंग है जो आपको सामने वाले प्रोस्पेक्ट के अंदर ना ट्रांसफर करना है। और वो तब होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप लोगों से बात करोगे। लोग, मुझे अभी कुछ लोग हैं हमारे भी टीम में है ना, वो बोलते हैं सर मैं कैसे लोगों से बात करूं। अरे क्या बात ही तो करनी है, अगर आपको बात करके लोग यहाँ पर 35 करोड़ रुपए महीना कमा सकते हैं तो बात करने में क्या दिक्कत है, करो ना बात। और उस बात से अगर उसका जीवन, उसकी लाइफ में कुछ ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा बिजनेस चला जाता है जहां से वो अपना करियर उसका बन सकता है, उसकी हेल्थ अच्छी हो सकती है, तो क्यों नहीं बात करो ना बात, क्या दिक्कत है, राइट। तो आपको ध्यान रखना है। सो जो इनविटेशन होना चाहिए वो सिंपल होना चाहिए, सरल होना चाहिए, है ना। और लॉन्ग और लेंदी नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। देखो बड़ा मतलब मैंने 30 मिनट की भी इनविटेशन करी है, ध्यान रखना। लिंक्डइन वाले पर्सन से मैंने 30 मिनट की भी इनविटेशन करी, बोला ये सर क्या है, मैं बोला सीखने के लिए कर लिया। मुझे पता था पर्सन नहीं करेगा, और लिंक्डइन का पर्सन था, प्रोफेशनल था। मैं बोला मजा तो आ रहा है सीखने में, है ना। अब उसी से सीखना स्टार्ट कर दिया, है ना, करे या ना करे, बट हाँ आज भी वो एक पक्का फ्रेंड है। करा, उसने स्टार्ट तो नहीं करा, बट अभी भी वो बहुत जबरदस्त फ्रेंड, मतलब एक दोस्त है मेरे पास अभी भी, है ना। उसको मैंने पिन करके रखा हुआ है, अब मैं उसको शुरुआत करूंगा फिर से पिन करना, चौथी बार पिन करूंगा उसको मैं, है ना। भाई क्या चल रहा है, अभी भी उसी नैनो में चल रहा है ना, ऐसे करके। तो बस अब उसको मैं पिन करूंगा फिर से, ठीक है। मेरा फर्स्ट पर्सन वो था, 28 मिनट की लिंक्डइन के फर्स्ट पर्सन से मैंने बात करी थी, और वहीं से मेरे को मजा आ गया था इनविटेशन। उसने मेरे को मुंह पे बोल दिया कि आपकी इनविटेशन मतलब आपकी टोनैलिटी बहुत अच्छी है, और मैंने आज तक ऐसे बात किसी से करी नहीं थी। मैं बहुत खुश हो गया, हाँ मैंने मिस्टेक करी होगी, है ना, बट मैंने कोशिश करा, और जिसकी वजह से मैं बना। और आपको पता है एक गांव का पर्सन अगर शहर में चीजों का ऐसे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो करते करते आएगा, बट कोशिश करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। तो सब, आप सबको मजा आ रहा है, समझ आ रहा है ना चीजें। ऐसा तो नहीं मैं वो रामायण पढ़ रहा हूँ ऐसे फटाफट फटाफट, और आप कभी कभी हंस भी दिया करो, आप सभी हैं रोबोट की तरह बैठकर, और इधर तो बोलना स्टार्ट और उधर ऐसे बंद करना स्टार्ट कर देते हैं। कोई बात नहीं, समय समझाएगा तो मजा आ जाएगा आपको भी, है ना। अभी तो बहुत मजा आ रहा होगा, मैं भी निखिल सर को बोलता था, है ना, ये तो ऐसे गिव है ना, तो इनका तो ऐसे ही है ना। जब चीजें आई तो मैं अरे यस। तो हाँ ये चीज है कि जो मिला ना वो बहुत बड़ी चीज थी, ठीक है। तो अपने आप को बिजी शो करो, ठीक है। अभी अभी रेणुका मैम ने, है ना, बार बार मैम का नाम ले रहा हूँ लेकिन हाँ पिन नहीं कर रहा, मैं उनका एग्जांपल ले रहा हूँ कि हाँ उन्होंने जो बोला, उन रेणुका मैम से बात करके लास्ट में उनको ऐसा लगा ना, बार बार वो चीजों को, जैसे होता है ना, मैंने बोला 3 बजे तक देख के बताऊंगा, है ना। उन्होंने बोला क्यों कैसे ऐसे वैसे, एग्जैक्टली एक वर्ड्स में क्लियर करना चाहिए था। अच्छा आपको 3 बजे का टाइम क्यों चाहिए, अच्छा इतना टाइम आपको क्यों चाहिए, डायरेक्ट उससे क्लियर कर सकते थे। अच्छा फाइनली किसी का जेन्युइन रीजन हो जाता है, बट कोई बात नहीं है, बट एक जेन्युइन रीजन समझ लो कि दिक्कत किस चीज की है, फाइंड आउट कर लो। अगर उसकी है जेन्युइन रीजन तो दे दो टाइम, नहीं तो बोलो भाई देखो यार, अब आपको पता है 5 लोगों को सिलेक्ट करूंगा, अगर फुल हो गए, सॉरी भाई, है ना, मैं पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि सिलेक्ट कर पाऊं, है ना। अब चॉइस आपकी है, 12 बजे देख के बताओगे या 3 बजे देख के बताओगे, ऑप्शन दो, उससे मत पूछो नहीं तो वो कुछ भी बोल देगा, ठीक है। अपने आप को क्या करना है, बिजी शो करना है। अच्छा मैं थोड़ा निकलने वाला हूँ अभी, है ना, अब ध्यान रखना, अब हमारे वर्ड्स में नहीं लगना। अभी रेणुका मैम बोलती है मैं थोड़ा निकलने वाला, कहाँ निकलने वाले हैं, है ना, ऐसे लग। अच्छा मैं थोड़ा निकलने वाला हूँ, अच्छा एक काम करो सचिन, आप मुझे ना एक हाई का मैसेज कर दो, देखो वर्ड्स में भी है ना, ऐसे ना लगे कि हाँ हम भागने के लिए तैयार हैं, ऐसे करके।
तो एक लगता है कि हाँ चीजें निकलने वाले हैं, ट्रेनिंग्स में जाने वाले, ट्रेनिंग्स वर्ड्स हटा दिया क्योंकि वो टिपिकल नेटवर्क मार्केटिंग को प्रदर्शित करता था। तो मैंने वो वर्ड्स हटा दिए, मैंने बोला भाई मैं थोड़ा सा बिजी हूँ अभी, मुझे हाई का मैसेज कर दो, डिटेल। ठीक है। अच्छा ठीक है, सो आपको क्या करना है, सस्पेंस, क्रियोसिटी, सस्पेंस, आपको क्या रखना है, सोचने पर वो विवश हो जाए। सस्पेंस क्रियोसिटी मतलब वो पूछता है ना काम के बारे में, ये वो ऐसे वैसे, तो आप उसको ऐसा वर्ड्स बोलो, आपको पता है वो प्रेजेंटेशन में ना एक बहुत जबरदस्त आपको नॉलेज, इस इंडस्ट्री की, इस कंपनी की नॉलेज मिल सकती है। बट अगर आपने मिस कर दिया, स्किप कर दिया, तो शायद आपका हो सकता है आप इस इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दो। सो चॉइस आपकी है, हर चीज हर पहले में बॉल उसी के जेब में डाल के चले जाओ। ठीक है। तो ऐसा बोलो कि सस्पेंस रहे, है ना, ऐसा बोलो कि वो ना सोचने पर विवश हो जाए, यार इसके बाद क्या होगा, अगर व्हाट्सएप पे आ गया तो इसके बाद क्या होगा। आप उसको बोल दो, आपको पता है मेरी वो प्रेजेंटेशन जो वीडियो भेज रहा हूँ, नीचे जाना डिस्क्रिप्शन में कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स, पॉलिसी सब कुछ है, ट्रस्ट तो वहीं से बन जाएगा। रेहान ट्रस्ट वहीं तो बन जाएगा। आप उसको डिस्क्रिप्शन में बोलोगे कि भाई कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं, पॉलिसीज हैं, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं, है ना, आप जाके देखो, वो 5 लाख की प्रोफाइल्स देखेगा इंस्टाग्राम पे, फेरेबल लिविंग प्रोडक्ट को ट्रस्ट नहीं होगा। मुझे जवाब दो नम्रता मैम, है ना, क्या ट्रस्ट नहीं होगा? जरूर होगा, क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि अल्टीमेट है ना, अभी मैं और अपडेट करने वाला हूँ, अभी मार्केटिंग प्लान अपडेट करने वाला हूँ, मैं बना नहीं पाया, है ना, अभी मैं अपडेट करने वाला हूँ। तो आप ना अगर सही से इस्तेमाल करो ना, किसी चीज की कमी नहीं है, आप जाके देख लेना, इतनी सुविधा कोई नहीं दिया। अगर वो ना 5 लाख 6 लाख का सब्सक्राइबर देखा गया यूट्यूब में ना, कोई स्कैम नहीं बोल सकता। आपका ट्रस्ट वहीं पर बहुत बिल्ड हो जाएगा, सामने वाला इनविटेशन के फॉलोअप के बाद अगर आपको बोल दे फ्रॉड है, बोले तू देखो चश्मा नहीं लगा ऐसे करके, है ना, फाइनली कि हाँ तूने नहीं देखा डॉक्यूमेंट्स क्या है, वहीं पर है ना, अगर पर्सन गलत है वहीं पर उसको है ना सुना दो कि भाई देख ऐसा ऐसा करके, ऐसा करके आपने नहीं देखा। तो आपको जानोगे, समझोगे, तब आप बता पाओगे। राइट। ठीक है, चलो आगे चलता हूँ। और कंपनी प्रोडक्ट प्लान, वहीं पर मत शुरू हो जाना, ये है वो है ऐसा है वैसा है। कंपनी प्लान प्रोडक्ट ये सब कुछ नहीं बताना है, कुछ नहीं, कंपनी का नाम बता पूछे तो बता देना है। अच्छा, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, वही ऑब्जेक्शन को क्लियर कर पाओगे। अगर वो कंपनी का नाम पूछ रहा है ना, अब डिटेल पूछ रहा है, तो आप आगे की प्रेजेंटेशन में उसको भेज तो रहा हूँ भाई। एक तो जबरदस्ती अड़ गया, मैं एकदम रिलैक्स हो गया, मैं बोला भेज तो रहा हूँ यार, प्रेजेंटेशन भेज तो रहा हूँ, आप कैसे बता दूं, कैसे सुनना चाहते हो। वो शांति से फोन कट कर दिया, बोला सर ठीक है भेजो। अड़ जाओ, अड़ जाओ, भेज तो रहा हूँ भाई, भेज तो रहा हूँ भाई। वकील होते हैं वकील, लॉयर होते हैं ना, वही पर अड़ जाते हैं, है ना, अड़ जाओ भाई, भेज तो रहा हूँ, देखो तो सही और किसके लिए भेज रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से तो आपको कंपनी प्रोडक्ट प्लान के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताना है। आपको केवल आपका काम है इनवाइट करना, और कोशिश यही हो, कभी कभी 5-6 मिनट हो जाते हैं, कभी कभी 8 मिनट भी हो जाते हैं, देखो हर किसी के साथ ना हो, एटलीस्ट 2 मिनट, 2 मिनट्स नहीं, 3 मिनट, 3.5 मिनट, 4 मिनट, 4 मिनट ज्यादा ही, 4 मिनट तक कंफर्म आप भेज दो। ठीक है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और आगे, आगे आपको क्या ध्यान रखना है, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड कोई वर्ड्स नहीं बोलने हैं जो बहुत ज्यादा अलग बहुत मतलब अब उन्होंने, मैम ने बोला ना, वर्क फ्रॉम होम, ये पता नहीं ऐसा कुछ, ऐसा उन्होंने वर्ड्स बोला था, है ना, नेटवर्क मार्केटिंग को प्रदर्शित ना करे, है ना, ऐसे वर्ड्स का उपयोग मत करो, है ना, क्योंकि ये होता है ना, एक दो डोर होते हैं माइंड में, दो डोर होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, एक नेगेटिव होते हैं। अगर आप नेगेटिव डोर डोर ओपन कर दिए, तो फिर आप वही बोलते हैं ना सर, प्रेजेंटेशन नहीं जा रही, देख के इग्नोर कर दिया, ऐसे वैसे बोलते हो ना आप सभी, सभी तो नहीं बोलते, कुछ लोग बोलते हैं, है ना। तो ऐसे वर्ड्स मत बोलो जो ऑलरेडी, ऑलरेडी जो है घिस गए। नए वर्ड्स को ट्राई करो, नया वर्ड्स, एकदम डिफरेंट। ठीक है। तो नए लोगों से बात करते समय थोड़ा सा प्रोफेशनली बात करो। ठीक है, जैसा पर्सन उसी तरीके से बात करो, अगर वो गाँव। सर मैं ब्रेक करना चाहती हूँ सर। तो सर ये टिपिकल नेटवर्क मार्केटिंग के जगह ऐसा क्या वर्ड यूज करना चाहिए वो बता दीजिए। वर्क फ्रॉम होम नहीं तो क्या बोलना चाहिए, है ना? वो यार अभी ना वो वर्ड्स बता इनविटेशन पे, दीजिए। हाँ मैं बता देता हूँ, है ना, वो इनविटेशन पे मैं आऊंगा अभी प्रैक्टिकल में, तो मैं वो चीजें कवर करके चलूँ।
आप लिख लो, पूछ लेना, है ना, ऐसे करके। वैसे हाँ, आपने पूछ लिया तो मैं ऐसे नॉर्मल बता देता हूँ। जैसे उन्होंने बोला वर्क फ्रॉम होम है, आप ये बोल सकते हो मेरे पास एक यूएस की एक एमएनसी है, जिस एमएनसी के साथ मैं टाइप करके एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। बहुत सारे हमारे साथ अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं, अलग अलग स्टेट के लोग हैं जो हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में काम करते हैं, जहां से एक अच्छी इनकम भी करते हैं, बहुत सारी स्किल्स को सीखते भी हैं। ठीक है। आप, बट इस काम को समझने के लिए ना कुछ रिक्वायरमेंट्स भी है। ठीक है। अभी आऊंगा अपने वर्ड्स पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अलग अलग वर्ड्स को चेंज कर सकते हो। मैं कहा था, हाँ, मैं नए लोगों से बात करते टाइम आपको प्रोफेशनल बनना, आपको ध्यान से समझना। आप गांव वाले से प्रोफेशनल बनने की कोशिश मत करना, है ना, नहीं तो वो कट कर देंगे। हमें गांव वाले जैसे होते हैं, गांव से कोई है ना, और भाई और बढ़िया यार, और अच्छा, और सब बढ़िया, चलो यार, अच्छा एक काम करो यार, आप ना हाई का मैसेज कर दो, है ना, इस तरीके से। यार भाई जो भी नॉर्मल में, ज्यादा ज्यादा भी डीप नहीं चाहता हूँ, नॉर्मल में रहता हूँ। तो आपको जैसा पर्सन, गर्ल्स हो, बॉयज हो, स्टूडेंट हो, है ना, चाहे वो कोई अलग बढ़िया प्रोफेशन जैसे टीचर है ना, उनसे अलग है। टीचर से हो गए, जैसे होते हैं ना, उनको पता है बहुत सारे बच्चों को पढ़ाती है, तो वो बहुत एकदम शांत हो जाता हूँ। आपने उस दिन देखा भी होगा, टीचर्स हो गए या ऐसे भी हो गए, है ना, एकदम शांत। आप उनसे अगर इधर उधर कुछ बात किया तो फिर फोन कट करना तय है। ठीक है। तो आपको अपने वर्ड्स को चेंज करते रहना है पर्सन के अकॉर्डिंग। अगर मैम की तरह आप हर एक पर्सन को इस तरीके से इनवाइट करोगे, रेशियो ना बहुत कम आएंगे। बट अगर आप कस्टमाइज करोगे अपने वर्ड्स को अलग अलग लोगों के हिसाब से, आपको रिजल्ट सबसे ज्यादा आएंगे। परी, रेहान, आप सब नोट्स बना रहे हो? प्रियंका, एकता, ठीक है। तो आपको जो है क्या करना है, आप समझ आया आपको कैसे बात करनी है? ठीक है। वीडियो या वेबिनार या इनविटेशन, जो भी पर्सन को करो, मेन दिक्कत क्या होती है हमारे पास, कि हम एक्सपेक्टेशन हाई रखते हैं। हम 10 लोगों को भेजेंगे और गलती से 3 चली गई ना, बोले यार 10 तो गई नहीं, है ना, 10 तो गई नहीं है, 3 को क्या, उनके चक्कर में उन 3 को फॉलो भी नहीं करते हैं। हम सुबह से शाम, जब तक लोहा गर्म होता है ना, तब हम उसको हथौड़ा नहीं मारते, तब उनको नहीं समझाते। जब उनकी याददाश्त भूल चुकी होती है, वो भूल चुके होते हैं, हम इनवाइट सुबह करते हैं, प्रेजेंटेशन सुबह भेजते हैं, और सब कुछ घर का काम कंप्लीट करने के बाद फिर अब उनका फॉलोअप करने चले जाते हैं। तभी तो रेशो नहीं आता। और ज्यादातर कॉमन लोगों के साथ यही है। वो इनवाइट कर देंगे, 48 मिनट की वीडियो भेज देंगे, वो शाम को फिर कॉल करेंगे आने के बाद। अरे भाई, जब कॉल करो कि एटलीस्ट 1 1.5 घंटे में उसका फॉलोअप कर सको। देखो किसी किसी के जैसे बोल दिया ट्रेन में है सर, नेटवर्क इशू आ रहे हैं, अच्छा कोई बात नहीं, ट्राई करो, आप कल तक का टाइम दे दो, क्या दिक्कत है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा, बट उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा समझदार बनना पड़ेगा, है ना। तो आपको जो है 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 घंटे ज्यादा बोल रहा हूँ, है ना, एटलीस्ट जैसे मैम ने बोला मैं 12 बजे तक देख के बताऊंगा, मैंने 12 बजे का टाइम दिया। 12 बजे मैं मैसेज स्कूल डाल दूंगा कि भाई देखो, 10 मिनट आधा घंटा इधर उधर हो जाता है, कभी कभी 1 घंटा 2 घंटा भी हो जाता है, इनफ है, कोई बात, लेकिन हाँ, होना नहीं चाहिए। ये बहुत रियरली मेरे साथ होता है, कभी कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं, है ना, अचानक, तो हो जाता है, बट हमेशा नहीं होता है, क्योंकि रेशियो तभी आते हैं। फ्लो में होना चाहिए। आपके मन में आ जाता है सवाल, यार उठाएगा नहीं उठाएगा, करेगा नहीं करेगा, डाउट बहुत भयंकर आता है, मेरे साथ भी आता, यार फिर वही मना कर देगा, फिर वैसे कर देगा। तो कभी भी नेगेटिव टॉक मत करो अपने आप से, राइट। तो आप जो है पॉजिटिव होके, करेगा नहीं करेगा, मेरा काम है काम कर, उसका काम है अपना काम कर, एटलीस्ट अपना काम तो बेहतर करो। जीरो होना चाहिए, जीरो, अपना कंप्लीट करो। वीडियो भेजी, फॉलोअप करना है भाई, फॉलोअप करना है। और आपको माइंड होता है ना कि वो मन होता नहीं है, मन बनाना पड़ता है। अगर मैं बात नहीं, 2 दिन बात नहीं करता हूँ, इनवाइट नहीं करता हूँ ना, एकदम मतलब चीजें बिगड़ना स्टार्ट हो, समझ नहीं आता कैसे होता है। बट 2 3 लोगों से बात कर लेता हूँ, फिर फ्लो आ जाता है। और पता नहीं 2 2 3 3 दिन तक आप इनवाइट नहीं करते लोगों को, पता नहीं आप, पता नहीं अभी तक, है ना। अगर मैंने 2 सीसी की प्लानिंग किसी को नहीं ना, बोलना स्टार्ट कर देता हूँ, फिर डायरी उठाता हूँ, फिर मैं प्रैक्टिस करता हूँ, फिर उसके बाद मैं करता हूँ वो चीजें। लेकिन हम, हमें पता है कि हमें सब कुछ पता है, ऐसा नहीं करना। ठीक है। चलो आगे हम चलते हैं। आपको क्या करना है, सुनना आना चाहिए, प्रोस्पेक्ट को सुनना आना चाहिए। अगर वो बोल रहा है ना, एकदम शांत हो जाओ। आप इनविटेशन पे भी शांत हो जाओ।
आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो। ट्रस्ट में, मैंने लोगों से बहुत कुछ सीखा है, इनविटेशन, फॉलो, क्लोजिंग, लोगों से बहुत कुछ सीखा। आप बहुत कुछ सीख जाओगे। आप शांत हो जाओ, एकदम चुप हो जाओ। आप हाँ अच्छा अच्छा कैसे, ओ बढ़िया, ऐसे करके नॉर्मल, है ना। तो आप उन जितना आप उनकी सुनोगे उतना बेहतर कनेक्ट कर जाओगे। अब ऐसा भी नहीं है कि, है ना, वो अपने पिछले जन्मों की भी कहानी सुना स्टार्ट कर दे। हाँ हम ऐसे करते रहे, एक ऐसे मेरे साथ ऐसे हुआ था स्टार्टिंग में। एक गर्ल्स थी और वो कनेक्टेड थी ऐसे करके। बाद में उसने बताया मेरे को, आधा घंटा नहीं, आधा घंटा नहीं, कम से कम 50 से 55 मिनट तक, 48 मिनट पे ना अपनी कहानी, ये छोड़ के चला गया, वो छोड़ के चला गया, ऐसा हो गया वैसा, मैं हूँ करता रहा ऐसे करके। लास्ट में पता चला वो दूसरे के टीम में काम करते। बोला मुझे ही कहानी क्यों सुनाया ऐसे करके, पहले नहीं बता सकते। ऐसे तो ठीक है। तो आपको सुनना आना चाहिए, बट इतना भी नहीं कि हद हो जाए, आपका टाइम वेस्ट हो जाए। ठीक है, आपके हिसाब से आपको जो सीखना है ना वो सुनो, आपको जो सीखना है वो मत सुनो। नहीं, वो आपको नेगेटिव कर रही है, नेगेटिव कर रहे हैं और आप नेगेटिव बोल रहे हो, ऐसा नहीं सुनना। अगर वो गलत बोल रहा है आपके प्रोफेशन के बारे में, आपके बारे में, या ट्रेनिंग के बारे में, या कुछ चीजों के बारे में, गलत कभी मत सुनना। ठीक है, गलत कभी मत सुनना। और कभी भी प्रोस्पेक्ट को ये फील ना आए कि हमें उसकी हमें हमारी उसकी हमें जरूरत है। हमेशा ये फील आनी चाहिए, भाई मेरी जरूरत तुझे है। ध्यान रखना, आपको कभी भी फीलिंग ना आए, है ना, कि जरूरत उसकी है, मेरी नहीं है। ये कभी भी प्रोस्पेक्ट के अंदर हम ना बहुत लालची बन जाते हैं, बहुत तगड़े लेवल पर बनते हैं ना, परी बनते हैं ना, ज्वाइन कर ले, बिलिंग कर ले, वीडियो चली जाए, है ना, करते हैं ना एक्सपेक्टेशन, है ना। तो इसी वजह से तो क्या करना चाहिए, फीलिंग, कभी भी ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए। अभी जैसे मैम ने बात करा, वो फीलिंग आती कि हाँ भाई पर्सन, हमें हम उसकी मुझे उसकी जरूरत है, मुझे उसकी जरूरत नहीं, उससे मुझे जरूरत है। ऐसी तरीके से आपको बात करनी। क्या आप सबको क्लियर हो रहा है? क्या आप इंजॉय कर रहे हो इस पॉइंट्स को? आपके लिए क्या आपको लग रहा है कि हाँ ये पॉइंट्स सच में हम मिस्टेक करते थे? कौन बताएगा, कौन बताएगा? क्या आप सच में ऐसा मिस्टेक करते थे? चैट में बस बताओ, कॉल पे आओ बताओ। कॉल पे मतलब फ्रंट पे आओ। चलो ठीक है, बाद में पूछ लो। ओके, सो प्रोस्पेक्ट की जो फीलिंग है होती है ना, उससे आपको कनेक्ट करना है। हर किसी की फीलिंग अलग अलग होती है, ठीक है। फीलिंग फीलिंग से कनेक्ट करना है आपको, आपके उसके कॉमन ग्राउंड को फाइंड आउट करना है। जितना कॉमन ग्राउंड को फाइंड आउट कर पाओगे उतना आप उससे कनेक्ट कर जाओगे, है ना। इनविटेशन पे अगर आप ज्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, तो मैंने बहुत सारे लोगों को लूज किया है, बहुत सारे लोगों को, मैं बोल तो रहा हूँ, मैंने प्रैक्टिस कर करके लोगों से मैंने सीखा हुआ है। ठीक है, अब निखिल सर हंस हंस के बात करते थे ऐसे प्रोस्पेक्ट से, ऐसे बहुत रैंडम ऐसे करके, है ना। और मैं भी ट्राई कर लिया ऐसे करके। वो अरे भाई पागल हो गया क्या, उसका भाई भाई कॉल कर दिया भाई मेरे को, बोल रहा ये ऐसा फ्लैट करने की कोशिश क्यों कर रहा है। मैं बोला यार गलती हो गई ऐसे करके, अब मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत है। मैंने फटाफट लिखा, फटाफट लिखा, मैंने चेंज कर दिया दोबारा, है ना। तो गलतियां करी हैं मैंने, बहुत गलतियां करी, और गलतियों से ही मैंने सीखा है। और इसी वजह से बता रहा हूं, अगर आप मेरी गलतियों से सीख सकते हो तो गलतियां करने से बच जाओगे। अगर आप नहीं सीखते हो तो आप गलतियां करके सीखोगे, और जो गलतियां करके सीखता है वो होता है उसको समय लगता है। जो लोगों की गलतियों से सीखता है उसका बहुत अच्छे से होता है ना कि काम हो जाता है। तो आप मेरी गलतियों से सीख सकते हो कि मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। आप प्रोफेशनल लोगों से आप नॉर्मल इतना कैजुअल होके बात नहीं कर सकते, लेकिन नॉर्मल लोगों से आप आराम से बात कर सकते हो। 20% पूछो, 80% जवाब देना चाहिए, उसके जवाब होने चाहिए। 80% आप 20% पूछो, 80% उसका जवाब होना चाहिए। ऐसे सवाल पूछो कि केवल वो बोले, चुप ना हो। ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने, क्लोज एंडेड नहीं। ओपन एंडेड क्वेश्चन स्टार्टिंग में होते हैं, क्लोज क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो है लास्ट में होते हैं, राइट। ओपन पहले जानना है, फिर उसको क्लोज करना है। भाई उसको मुंह बंद कर ले अभी, फाइनली मेरी बात, ठीक है। अथॉरिटी अपने हाथ में रखना, कभी भी अपनी अथॉरिटी
उस होता है ना कि उसके हाथ में मत देना। और आपको होता है ना कि उसका हाथ कभी भी आपके कंधे तक ना आए, यहां तक ना आए, है ना। आपका हाथ उसके कंधे तक होना चाहिए। आप समझ पा रहे हो हमारी बात को? ठीक है। और क्या करना है आपको लास्ट में 1 मिनट में क्लोज कर दो। लास्ट में आपने देखा था रेणुका मैम ने, है ना, फाइनली बहुत टाइम लिया था, वर्ड्स को लंबा खींचा था, है ना। लेकिन आपको लास्ट में ना 2-3 वर्ड्स में क्लोज कर देना, फिनिश कर देना है, क्योंकि अब भागने की बारी आ गई। आप छोड़ दो भाई, जा, हो गया मेरा, है ना। तो लास्ट में कुछ मिनट्स में आप क्लोज कर दो सामने वाले को, समय मत लगाओ। अगर आप सामने वाले, अभी मैम ने मेरे को बोला ना, अच्छा इतने बजे बताओगे, इतने बजे बताओगे, अच्छा ऑल द बेस्ट, है ना, ऐसे करके वो सोच सोच के बोल रहे, तो हो सकता है हेजिटेशन भी हो, बट आप सीख सकते हो, उनके वर्ड से सीख सकते हो कि हमें मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है। और आपको सवाल गोल्डन क्वेश्चन अच्छा कैसे लगे ये क्वेश्चन, ये जो मैंने पॉइंट्स 20-21 पॉइंट्स बताए हैं, क्या ये सच में आप मिस्टेक करते थे? कौन बताएगा? हाँ जी, कौन? अच्छा, ऐसा तो नहीं लगता कि आपको मेरे को देख के डर लगने लगता है आप सबको, ज्यादातर कुछ लोगों को, कि आप पूछते नहीं हो, या ऐसा लगता है कि यार फिर सवाल वही पूछ लेंगे? क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही होता था कि मैं पहले बहुत बोलता था, और जब ऐसे, क्योंकि ज्यादातर मैं निखिल से इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैंने ज्यादातर ट्रेनिंग वहीं से ली है, ऑनलाइन की, है ना। तो वो पूछते, जब मैं बहुत ज्यादा है ना उड़ने लग जाता, तो वो सवाल पूछा भाई कहाँ, है ना। तो अरे यार फिर भी वही सवाल पूछ लेंगे, मैं फंस जाऊंगा ऐसे करके, है ना। तो ये डरना छोड़ दो, अगर आप ऐसा कर रहे हो, अंदर से फीलिंग आ रही होगी, मुझे पता है, क्योंकि मैं शायद आपसे पहले था इस प्लेटफॉर्म, है ना। और शायद आपसे ज्यादा मैंने ट्रेनिंग्स अटेंड करी होंगी, और शायद मैंने आपसे ज्यादा इम्प्लीमेंट किया होगा, और शायद मैंने आपसे ज्यादा कॉलिंग और लोगों से कनेक्ट किया होगा, राइट। तो कौन बताएगा पॉइंट्स कैसे थे? क्या जो 21 से 21 पॉइंट्स थे, तो क्या आप इस पे मिस्टेक करते थे कि नहीं करते थे? कौन बताए? अमन, यस। थैंक यू सर, जो आपने हमें इतना अच्छा से बताया पॉइंट सब भाई लिखाने के लिए। मुझे ना चार्जर लाने दो, नहीं तो लैपटॉप बंद है। तब तक आप कंटिन्यू करो। यस सर, यस सर, यस। यस सर, लाइए। ठीक है अमन, आप बताओ। सर जैसे कि अगर मैं इनवाइट करता था ना, तो उसमें तो मेरा सब कुछ ठीक था, बट इसमें कि सर मेरे और अभी जो सर मैंने मेरे पॉइंट्स बताए थे, है ना, शायद ये ना मिले, आप वहीं पर पॉइंट्स कवर किए थे ना, वैसे मैं पॉइंट दोबारा बता दूं? वैसे मैं नॉर्मली बता देता हूँ, हो सकता है आपके लिए आपको हेल्प मिल जाए। वैसे ये रिकॉर्ड, ये ट्रेनिंग्स हमारी, है ना, ऑलरेडी पहले भी सिस्टम में अवेलेबल थी। ठीक है, ऑलरेडी सिस्टम में अवेलेबल थी, बट मैं रिसेंटली मैं रिपीट कर देता हूँ। जैसे आप गोल्डन क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप वैसे नॉर्मल बता देता हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है जिसमें आपको आगे भी मिल जाएगा, है ना। जैसे गोल्डन क्वेश्चन क्या है ना, जैसे कि अ, उसमें आप, मैंने पूछा था आपकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या चल रही है, जो आपने ऑनलाइन वर्क के लिए आप सर्च कर रहे हो, ये प्रॉब्लम कब से है, ठीक है। इस प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए, है ना, ऐसा आपके पास क्या रास्ते हैं, ये वीडियो आपका सोल्यूशन है ना।
रिसेंटली आपके लाइफ में ऐसे क्या चेंजेस आए जो आपको ऑनलाइन वर्क सर्च करना पड़ रहा है? आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो अल्टीमेट क्या अचीव करना चाहते हो और ऑब्जेक्शन काम क्या है? यही बता दो, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, ये फ्रॉड है। ठीक है, ये पॉइंट्स थे जिस पे आपको काम करना है। ठीक है। ओके, हाँ, आपके क्या सवाल थे रेहान, आप पूछो। और कोई मुझे बता देना एक बार ऑन करने। हम थोड़ा सा टेक्निकल समझेंगे इन्विटेशन होता कैसा है। सो देखिए, अभी मैं कीर्ति को कॉल करूंगा और एक नए पर्सन की तरह जैसे इनवाइट करते हैं, जैसे आप भी कर सकते हो। ठीक है। जैसे मैंने कॉल किया और रिंग गई, है ना? और मैंने पूछा, हेलो, क्या मेरी बात कीर्ति से हो रही है? हाँ, यस, कीर्ति से हो रही है। कौन? कीर्ति, मैं शुभम बात कर रहा हूँ दिल्ली से। कीर्ति, आपने एक फॉर्म फिल किया था आफ्टर में वर्क के लिए। सो इसी के रिगार्डिंग जो है मैंने आपको कांटेक्ट किया है। ठीक है। वैसे कीर्ति, आप दिल्ली से बात कर रही हो, आप ये कंफर्म जरूर कर दो, है ना? उसको वो ना डर जाता है फर्स्ट टाइम में। उसको ये बोल दो कि भाई, आपने इतने बजे फॉर्म फिल किया था, आपने यहाँ से फॉर्म फिल किया था। ठीक है। और मैंने इस रीजन की वजह से मैंने आपको कॉल किया है, फालतू में कॉल नहीं किया है। क्लियर, एकदम क्लियर करके चलो। वो बोलेगा हाँ बिल्कुल, बात तो सही है, इतने बजे किया था, बात तो सही है, मैं यूपी से बात कर रहा हूँ। ओके। सर, वैसे एक और ऑब्जेक्शन इसमें आता है कि मतलब अभी नहीं, मैंने कुछ टाइम पहले फॉर्म फिल किया था। तो इसमें आप और बता देना, मतलब किस तरीके से आप बोलते हो। क्या? मतलब जैसे बहुत से पर्सन से जब कॉल लगाओ ना, तो वो ये बोलते मैंने अभी फॉर्म नहीं फिल किया था, मुझे बहुत टाइम हो चुका है। हाँ, हो सकता है, ऐसे करके बोल सकते हो सकता है आपने काफी टाइम पहले फॉर्म फिल किया हो। मेरे पास एक डेटा आया था जिसकी वजह से मैंने आपको कॉल किया, और फॉर्म फिल किया है तभी मैंने आपको कॉल किया, उससे पहले कॉल नहीं किया है। तो अब बताओ क्या करते हो इसको? बोलने का मौका मत दो, बीच में सोचने का मौका मत दो, बता भाई क्या करता है ना? मैंने पूछा, इसी के रिगार्डिंग कीर्ति मैंने आपको जो है कांटेक्ट किया है। ओके, चलो बढ़िया। ओके। अच्छा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कीर्ति, हाउ आर यू, कैसे हो आप? बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ, थैंक यू सो मच कीर्ति। अच्छा, प्रोफेशनली क्या, तुरंत कट कर दो, ज्यादा वो है ना, वो चिपकना नहीं है, तुरंत कट कर दो। अच्छा। अच्छा कीर्ति, प्रोफेशनली अभी आप क्या करते हो? टोनालिटी भी थोड़ा ध्यान रखना। जी, मैं स्टडी कर रही हूँ, अभी बीएससी सेकेंड ईयर है। अच्छा, बीएससी सेकंड ईयर कर रही हो। चलो अच्छे, पहले मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में चला जाता था, चीजें बिगड़ना स्टार्ट हो गई, है ना? तो डेप्थ में नहीं जाना। अच्छा, बीएससी कर रहे हो, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो बीएससी मतलब अच्छे प्रोफेशन, मतलब काफी अच्छी एजुकेशन आप ले रहे हो, डिग्री ले रहे हो, और अच्छी बात है। तो अभी एज कितनी है आपकी कीर्ति? 21। अच्छा, थोड़ा सा आप स्लो बोल सकते हो? हाँ, अच्छा, 21। थोड़ा पोज लो, एटलीस्ट वो पूछना भी कुछ चाहे ना तो बोल सकता है वो। खट 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 खट, खत्म, है ना? ऐसा करके नहीं, नॉर्मल। अच्छा ठीक है, बीएससी आप कर रहे हो, आपकी इतनी एज है, ओके। अच्छा कीर्ति, अभी वैसे आप स्टडी भी कर रहे हो, ऑनलाइन काम भी सर्च कर रहे हो, ऐसा क्या मतलब चेंजेस लाइफ में आ गए कि आपको स्टडी के साथ ऑनलाइन काम सर्च करना पड़ गया? मतलब ऐसा क्या रीजन है? बस यही कि टाइम बच रहा था, कॉलेज जाते थे तो टाइम बच जाता था, तो सोचे कि चलो खुद ही डिपेंड रहें, पेरेंट्स पे ना मांगने पड़े, कम से कम अपने पढ़ाई का तो खुद ही खर्चा हो, हम खुद उठा सकें। नीड, थोड़ा सा ये वांट है, नीड नहीं है ना? जो उन्होंने बोला है, बट हो सकता है नीड हो, है ना? कि ऐसे करके, हाँ, बहुत अच्छी बात। वैसे आपकी सोच बहुत अच्छी है कि अगर आप इतनी कम एज में, आप तारीफ भी कर सकते हो, मौका आपको मिल गया। आप, कुछ लोग जो नए होते हैं ना, वो भूल जाते हैं क्या तारीफ कहाँ करनी है। आप, कीर्ति ने बोला ना, मम्मी पापा काफी कम एज में, जैसे आपने मेरी इनविटेशन में फॉलोअप में भी देखा होगा, सुना होगा, मैंने बोला भी था, सिस्टम में डाली हुई है ना? मैंने तारीफ कर दी, इतनी कम एज में आप मम्मी पापा के लिए। वैसे बहुत अच्छी आपकी मतलब सोच तो बहुत अच्छी है, क्योंकि इस एज में मानता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, है ना, इधर उधर में रहते हैं, है ना? बट इतनी अच्छी सोच वैसे कैसे? तो वो बहुत खुश हो जाएगा यार, मेरे को तारीफ कर रहा है बंदा, पर्सन तारीफ कर रहा है। यहीं से थोड़ा अच्छे से बाउंड आप बना सकते हो, है ना? अच्छा, इतनी सोच इतनी अच्छी कैसे, मतलब आपको इतना बढ़िया कैसे आप मतलब इतना डिफरेंट सोच कैसी है कीर्ति? बस ऐसे ही, क्योंकि और भी फ्रेंड्स पढ़ते थे साथ में, तो उनका क्या हुआ, ग्रेजुएशन कंप्लीट, शादी हुई, बस वो अपना अपना बस वही जिंदगी काट रहे हैं, तो वो मुझे नहीं जीनी थी। इसके लिए मैंने सोचा कि मुझे कुछ अलग करना है, इसके वजह से हर एक वर्ड से ना स्टडी बहुत, भी चलती है, कुछ अर्निंग भी मिली। यस। हर एक वर्ड्स ना बहुत ध्यान से समझना। कीर्ति के ना बहुत सारे जो वर्ड्स निकल रहे हैं ना, वो आप उसकी अप्रिशिएशन कर सकते हो, उसको अप्रिशिएट कर सकते हो, है ना? जो उन्होंने बोला, है ना, उन्होंने बोला कि हाँ, मैं ना ऐसे फ्रेंड्स के साथ, है ना, ऐसे करके मैं सोचती हूँ कि एटलीस्ट मैं हेल्प कर सकूं। एक,
ठीक है। तो कीर्ति ऐसे उन्होंने बोला कि है ना फ्रेंड्स के साथ मैं ऐसे मतलब पार्ट टाइम में वर्क करना चाहती हूँ, एटलीस्ट हेल्प करना। चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा कीर्ति, एक्चुअली में ना मैं एक यूएस का एक प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट पर मैं अलग अलग प्रोफेशन के, वैसे हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट है, अलग अलग स्टेट से भी बहुत सारे स्टूडेंट काम करते हैं, और ज्यादातर वैसे बहुत बड़े लेवल पे गर्ल्स भी इन्वॉल्व हैं। कीर्ति वैसे इस काम को जैसे आप इस प्रोजेक्ट में आप बहुत, मुझे क्योंकि बहुत सीरियस पोटेंशियल पर्सन की ही नीड है, 5 से 6, और इस प्रोजेक्ट में आप अपने स्टडी के साथ एक अच्छी इनकम तो कर ही सकते हो। एकदम कट कुट कट के बात करो तो छोटी सी इनकम तो आप बढ़िया से इनकम तो कर सकते हो, साथ ही साथ बहुत कुछ सीख भी सकते हो। बट इस काम को समझने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स भी हैं। आप बिना बोले ना यस, आगे मत जैसे। बोलना। हाँ। हाँ सर। यस, कौन? मतलब जैसे क्या आपको रिक्वायरमेंट है? सोशल मीडिया की कुछ नॉलेज, बेसिक इंग्लिश एंड टाइमिंग 2 से 3 घंटा, आई होप मैनेज तो कर ही लोगे। ऑप्शन खत्म कर दो, क्लोज। हम जा रहे हैं लास्ट में ना, क्लोज कर दो, है ना। आई होप मैनेज तो कर ही लोगे। हाँ, यस। इससे पहले कीर्ति कभी ऑनलाइन के फील्ड में कुछ काम किया है, कुछ एक्सपीरियंस रखते हो मतलब? नहीं, वैसे कुछ टाइम पहले ही कोई फॉर्म फिल किया था, तो ऐसे बस कॉल वगैरह आया करती थी, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगा, इसलिए नहीं किया। बाकी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, कहीं और भी अप्लाई कर रखा है कीर्ति, या फर्स्ट टाइम है? फर्स्ट टाइम है। अच्छा कीर्ति, अब मुझे अभी थोड़ा सा कहीं निकलना था, वैसे मैंने सोचा आपको कांटेक्ट करके निकलूं। और और कीर्ति, मैं मेरे प्रोजेक्ट को समझने के लिए मैं आपको ना एक प्रेजेंटेशन और वीडियो, एक ट्रेनिंग है, मैं आपको भेज देता हूँ, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन वहां से मिल सकती है। बट ध्यान रखना इस चीज का, स्किप नहीं करना वीडियो को, मैं आपसे 1 से 2 सवाल जरूर पूछूंगा। ठीक है। अच्छा कीर्ति, ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप का, एक काम करो नंबर को सेव करो, मुझे एक हाई का मैसेज ड्रॉप कर दो, मैं आपको डिटेल भेज देता हूँ, बट आप मुझे ड्रॉप कर देना क्योंकि मुझे निकलना है। अगर मैं बिजी हो गया तो शायद प्रेजेंटेशन में आपको भेज ना पाऊँ, तो आप मुझे हाई का मैसेज कर दो, मैं आपको डिटेल भेज देता हूँ। ठीक है। चलो ठीक है, ओके मुझे सर। आप करो हाई का मैसेज। सो ऑल द वेरी बेस्ट कीर्ति। ओके। कॉल कट। कॉल कट, है ना। तो इस तरीके से कुछ सीक्वेंस होते हैं, बट हाँ कॉपी पूरा नहीं कर सकते आप मुझे, क्योंकि मैं अलग हूँ, आप अलग हो, ठीक है। बट हाँ, आप थोड़ा सा बेहतर जरूर कर सकते हो। मैं, एक प्रेम है ना, वो टीम में काम करते हैं ऐसे करके, ग्रुप में है ना, एक है, उनकी टर्नलिटी बहुत जबरदस्त थी, एकदम एकदम। आप उनकी बात सुन लो ना, एकदम भाषा ही बहुत जबरदस्त थी। तो मैंने अलग अलग लोगों से अलग अलग चीजें सीखी हैं और इम्प्लीमेंट कर दिया। पहले मैं बोलता था डिजिटल सोसाइटी, ये वो, यूएस की डिजिटल सोसाइटी पे काम करता हूँ, फिर चेंज कर दिया, एक डिजिटल प्रोजेक्ट है भाई, बात खत्म। एक एमएनसी है यूएस की, जिसके साथ इस प्रोजेक्ट है हमारे पास, हेल्थ एंड वेलनेस का, हमने बताया ही नहीं, है ना। उस पर मैं काम कर रहा हूँ, जिसके लिए उस पर आपको हायर करने, आपको कर रहा हूँ, और मुझे पोटेंशियल पर्सन की नीड है, बेकार लोगों की नीड नहीं। ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप किसी को इनवाइट करते हो, तो मेरे हिसाब से आप अपने से ज्यादा बेहतर कर सकते हो। अगर आपको रिजल्ट आ रहे हैं तो कभी चेंज मत करना, अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहे तभी आप चेंज करना। नहीं तो पता लगा आपको रिजल्ट आ रहे, आप उसके चक्कर में यहाँ फंस जाओ, तो ऐसा मत करो। बदलते रहना जब तक आपको रिजल्ट ना आना स्टार्ट हो जाए, लेकिन रोज नहीं बदलना है। 3 दिन काम करना है, 2 दिन काम करना, फिर चेंज करना है। ठीक है। तो आपको बदलाव बहुत जरूरी है, अगर आप बदलाव कर रहे हो तो आप बेहतर कर जाओगे। सो फाइनली हमारा टाइम खत्म हुआ, ठीक है। मेरा टाइम नहीं खत्म हुआ, ट्रेनिंग का टाइम खत्म हुआ। ठीक है। सो इम्प्लीमेंट करो, है ना।